finals. Good luck. फाइनल में कोलंबिया के मुक्केबाज को परास्त किया था। अनुभवी मुक्केबाज हैं। रशियन एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इस 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता हैं। यूरोपियन अंडर 22 की कांस्य पदक विजेता हैं। और वहीं उनको जो चुनौती दे रही हैं, जो कि चाइना की मुक्केबाज हैं। आज चाइना की 3 मुक्केबाज फाइनल में अपना खेल कौशल प्रदर्शन दिखा रही हैं। और अगर हम चाइना की मुक्केबाज की बात करें तो बेस्ट बॉक्सर रही थी चाइना की वर्ष 2022 की। और दोनों ही मुक्केबाज अनुभवी मुक्केबाज हैं, अपने अपने इस देश की बेस्ट बॉक्सर रही हैं। पहला चक्र चल रहा है। प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं, मगर यहां पर आनंद चाइना की मुक्केबाज ने शेल गार्ड रखा हुआ है। ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी है। रशियन मुक्केबाज थोड़ा सा नीचे की ओर देख रही है, ये उनके लिए नुकसानदेह है। मगर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई चाइना की मुक्केबाज स्ट्रेट जैब के साथ अपना शेल गार्ड नहीं छोड़ रही हैं। प्रतिद्वंदी को कोई अवसर नहीं दे रही हैं कि वह कोई लाभ उठा सके। बीच बीच में काउंटर अटैक का जो प्रदर्शन है वो चाइनीज मुक्केबाज का दिखता हुआ। मगर अगर रीच की बात करें तो रशियन मुक्केबाज की रीच लंबी है अपनी प्रतिद्वंदी के अपेक्षाकृत। मगर क्लोज डिस्टेंस पर खेलें रशियन मुक्केबाज तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रहारक क्षमता जो अपरकट और हुक वो प्रयोग कर रही हैं वो करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है उन्होंने। डिस्टेंस ज्यादा है उनका। क्लोज डिस्टेंस पर खेलें, अपरकट और हुक केवल और केवल क्लोज डिस्टेंस पर ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर आपको नजदीक खेलना होगा अपने प्रतिद्वंदी के। प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी, दोनों ही ओर से प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई चाइना की मुक्केबाज हुक का प्रयोग करती हुई, हुक और अपरकट का प्रयोग बहुत सुंदर। यह प्रयास अच्छा था, बहुत ही सुंदर तरीके से टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड हुआ रशियन मुक्केबाज का प्रहारक क्षमता। बहुत ज्यादा गहनता के साथ देख रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी को, चाइनीज मुक्केबाज को, तब प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हैं। बैक स्टेप किया और सहजता के साथ खेल रही हैं, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाह रही हैं चाइना की मुक्केबाज। अपरकट का प्रयोग करना चाहा बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। प्रयास अच्छे हैं, प्रहारक क्षमता पूरी तरह से टारगेट एरिया पर लैंड करती हुई बीच बीच में बॉडी पर प्रहार कर रही हैं। ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी। एब्डोमिनल पर उनका प्रहारक क्षमता बहुत ही प्रभावशाली। इसी के साथ अंतिम 10 सेकंड का खेल शेष, 10 सेकंड से भी कम समय। एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए ये थोड़ा सा नुकसानदेह कामयाब हुई है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, रशियन मुक्केबाज। देखना होगा आनंद दूसरे राउंड में यहां पर बहुत ज्यादा नीचे की ओर झुक रही है चाइनीज मुक्केबाज। लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाकर आई हैं उसमें यहां पर चीन की यांग, हमने देखा कि पहले दौर में थोड़ा सा पीछे से खेलती नजर आई। अटैक आया था रेड कॉर्नर की तरफ से नतालिया सिचुगोवा, और यहां पर दूसरे दौर में भी थोड़ा सा पीछे से काउंटर पर खेलने की रणनीति है वहां पर। यांग की अगर बात करें तो यहां पर अटैक पर गई थी, कुछ बढ़िया क्लीन इंपैक्ट जड़ने में सफलता पाई। अपरकट जरूर ट्राई कर रही हैं, लेकिन साइड हेड गियर पर लगता हुआ। नतालिया की बात करें तो साउथ पॉ स्टांस के साथ इस मुकाबले में खेल रही हैं। साउथ पॉ बॉक्सर हैं, लेकिन एक और बढ़िया शेल गार्ड ऊपर रखने की जो रणनीति है इस मुकाबले के शुरुआती लम्हों से, वो यांग की रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। और नतालिया की बात करें कि थोड़ी सी हाइट उनकी ज्यादा है और उसका एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश कर रही है। लो बॉडी पोस्चर के साथ खेल रही हैं इस मुकाबले में। और यांग की बात करें तो यांग इसीलिए अपरकट, एक और राइट अपरकट, लेकिन हवाई फायरिंग वहां पर कनेक्शन आया नहीं था। कनेक्शन पर अंक मिलते हैं और बहुत बढ़िया वहां पर बैक स्टेप कर जाती है नतालिया सिचुगोवा। और यहां पर क्लिंच से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। चेस पर गई थी सिचुगोवा, यहां पर बढ़िया 1-2 का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही हैं और सफलता भी मिल रही है। कॉम्बिनेशन 1-2, एक और क्लीन जाता हुआ।
दोनों ही मुक्केबाजों की कोशिश है थोड़ा सा लॉन्ग रेंज पर खेलने की, और जब क्लोज आ रही हैं तो क्लिंच में जा रही हैं। क्या यहां पर बाकी बचे लगभग 55 सेकेंड के समय में एक बढ़िया कड़क पंच जड़ने में सफलता मिलेगी? फुटवर्क के मामले में देखें तो चाइनीज यांग बहुत चपल नजर आ रही है, और यहां पर एक और अटैक आता हुआ, लेकिन इंटरवेंशन टीना पॉलिटन का जो रेफरी हैं, और ये है बेंच, बहुत ज्यादा रशियन बेंच, यानी नतालिया सिचुगोवा का बेंच। बहुत बढ़िया दोनों ही मुक्केबाजों ने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में एक और राइट अपर का ट्राई किया था यांग ने, लेकिन वहां पर सफलता मिली नहीं है। इस बार हुक साइड हेड गियर पर लगता हुआ, नजरें बिल्कुल टारगेट पर रखती हैं यांग। दूसरा दौर चल रहा है और दोनों ही काफी फ्रेश नजर आ रही हैं। अब भी फिटनेस के मामले में भी अव्वल दर्जे का मुकाबला है ये। जाते जाते यहां पर ट्राई किया था, दूसरा मिलेगा। तीसरा और अंतिम दौर शुरू हो गया है संजीव, और नतालिया के लिए यहां मुश्किलें बढ़ गई हैं। वापसी करने के लिए कड़क प्रहार की जरूरत है और क्लीन इंपैक्ट भी दिखाना पड़ेगा निर्णायकों को। बिल्कुल, यहाँ पर जो रेड कॉर्नर के मुक्केबाज है, अभी प्रहारक क्षमता की अगर हम बात करें तो बहुत बदलाव सा देखने को मिल रहा है। अब वह प्रयास कर रही हैं कि काउंटर अटैक की गेम खेले, मगर बहुत ज्यादा सर को नीचे झुका रही हैं। अगर चाइनीज मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो बढ़त बढ़ाने की कोशिश लगातार बनाती हुई, प्रयास अच्छे हैं उनके। सबसे बड़ी चीज अपनी एक दूरी जो है वो मेंटेन कर रही हैं, यानी कि अपनी एक दूरी बना लेती है अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध। प्रहार करती है चाइनीज मुक्केबाज, प्रहार करने के बाद तुरंत पीछे जाती है, पीछे जाने के बाद फिर एकदम तेजी के साथ आगे आती हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है ब्लू कॉर्नर की चाइना की मुक्केबाज की। मगर यहां पर एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए ये नियमानुसार सही नहीं है। रेफरी द्वारा इसका निर्देश भी दिया गया, सावधानी बरते। रशियन प्रशिक्षक नीचे से बताते समझाते हुए अपनी मुक्केबाज को। ये प्रयास बहुत अच्छा था चाइनीज मुक्केबाज का, प्रयास बहुत अच्छा नतालिया का। अपनी प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से चकित कर रही हैं। प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी, योजनाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। नपातुला खेल खेल रही हैं, अत्यधिक अनावश्यक करने का प्रयास नहीं कर रही हैं, आवश्यकता अनुसार ही प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हैं। तो ये एक अच्छे कुशल मुक्केबाज की एक रणनीति होती है कि वह अत्यधिक प्रहारक क्षमता का प्रयोग ना करके नपे तुले प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें, और सटीक प्रहारक क्षमता जिसके लिए वो अंक प्राप्त कर सकता है। अपने प्रहार को बीच में ही रोक देती है रशियन मुक्केबाज। दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार क्षमता, मगर वहीं अपरकट बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहार प्रयोग किया। रेफरी द्वारा निर्देश, यहां पर ये चाइनीज प्रशिक्षक बताते समझाते हुए कि प्रहार करें और साइड स्टेप जाएं, बॉडी लैंग्वेज से दिखता हुआ उनकी, और वही रणनीति इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि अपने प्रशिक्षक द्वारा बताई गई योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं चाइनीज मुक्केबाज। ये अच्छी और कुशल मुक्केबाज की यही निशानी होती है कि बताए गए जानकारी, जो कि उपयोगी जानकारी होती है, उसका निर्वाह करना बहुत जरूरी और उसको प्रयोग करना बहुत जरूरी, अति आवश्यक। और उसको प्रयोग करता है तो वो उत्कृष्टता की श्रेणी में अंकित रहता है। ये प्रहार क्षमता, स्ट्रेट जैब के बाद अपरकट के बाद हुक, 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, बहुत ही सुंदर खेल कौशल प्रस्तुत करती हुई यहां प्रत्युत्तर देती हुई रशियन मुक्केबाज भी। प्रयास अच्छे हैं मगर बहुत ज्यादा एक दूसरे को पकड़ते हुए। तीसरा और निर्णायक by split decision to the blue corner, Zhongwen Chen Yu Yang। बिल्कुल स्पीड डिसीजन हुआ है, 4-1 का डिसीजन रहा है। जापान ने 30-27, इटली ने 27-30 और तजाकिस्तान ने 27-30, यानी कि बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया चाइना ने यहां पर।